अरे अभी तक कालू जी नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ रह गए। मैंने बोला तो था उनसे। कोई बात नहीं, जब तक कालू जी आते हैं आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे प्यारे दोस्तों की तरह। अरे मीठी मीठी, हाँ कालू जी आ गए आप? चलो मैं अभी नीचे आती हूँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ मीठी बोलो, क्या बात करनी है मुझसे? अरे देखो, हमारे मिलते जुलने को काफी दिन हो गए हैं। आप अपनी मम्मी पापा से बोलकर हमारी शादी की बात क्यों नहीं करते? हाँ मीठी, मैं सोच तो रहा हूँ कि मुझे शादी की बात अब कर ही लेनी चाहिए। हाँ कालू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम अपनी मम्मी पापा से जरूर हम लोगों की शादी की बात करना। कुछ ही दिनों में मीठी की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। मीठी जैसे ही अपने ससुराल के गेट पर पहुंचती है, वह बेचारी गेट पर खड़ी होती है, तभी उसकी सासू माँ आती है और उसे स्वागत करने के लिए बोलती है, आओ बहू आओ, हमारे घर में आपका स्वागत है। ये हमारी छोटी सी किचन है जो कि तुम्हें आज से संभालनी ही है। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। अरे कालू की माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं जी, आज तो खाना बना रही हूँ, कल से तो बहू सब कुछ संभाल लेगी। अरे हाँ कालू की माँ, तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। अजी हाँ, काफी दिन से तो मैं ही काम करती रहती थी, आप तो बस वैसे ही बात बनाते घूमते रहते हो। अरे नहीं नहीं कालू की माँ, तुम तो गुस्सा हो गई। देखो बहू भी आ गई है अब तो। हाँ हाँ जी बिल्कुल। इतने में ही कालू आ जाता है और अपनी मीठी से प्यार भरे शब्दों में बोलता है, अरे मीठी, तुम्हें मेरे घर में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं जी, मुझे यहाँ कैसी परेशानी, सासू माँ और बाबूजी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ करेंगे भी क्यों ना। अरे मीठी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, वही बन साफ कर रही थी। अरे कुछ मदद करवाऊं क्या तुम्हारी? नहीं माँ जी, मैं सब कुछ खुद कर लूंगी, आप बस जाके तो आराम कीजिए। आप काफी दिनों से काम कर रही थी, अब मेरी बारी है काम करने की। अरे मेरी बहू मीठी सोच रही होती है, आज मैं कुछ अच्छा बना के अपनी माँ जी को खिलाती हूँ। तभी वो सारी सब्जियां निकालती है और चीज बटर पनीर सब कुछ निकाल कर रखती है। मैं कहती है कि यहाँ पे काफी सारे कुल्हड़ रखे हुए हैं, क्यों ना मैं कुल्हड़ पिज्जा बना के सासू माँ को दे के आऊँ। ये तैयार कर लेती है। वह बातों ही बातों में सारा पिज्जा तैयार कर लेती है और सासू माँ के कमरे में जाती है। अरे सासू माँ, हाँ बहू, ये देखो आज मैंने आपके लिए क्या बनाया है। अरे बहू, ये तुमने क्या बना दिया? अरे माँ जी, आप खा के तो बताइए पहले। अरे बहू, मुझे तो ये दिखने में ही इतना स्वादिष्ट लग रहा है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे माँ जी, इसके साथ मैंने और भी कुछ बनाया है। अरे बहू, तुम तो मुझे चटोरी करके छोड़ेगी। अरे बहू, ये तो कोल्ड कॉफी लग रही है। हाँ सासू माँ, बेटी तू बहुत अच्छी है, हमारा इतना ध्यान रखती है, हम सबका इतना ख्याल रखती है। तू पिज्जा इतना अच्छा बनाती है तो क्यों ना मैं और तू एक पिज्जा का दुकान लगाते हैं। हाँ सासू माँ बिल्कुल। दूसरे दिन से दोनों सास बहू पिज्जा की इतनी अच्छी स्टॉल लगाते हैं कि उनकी पिज्जा कुल्हड़ पिज्जा की दुकान के चर्चे चारों तरफ होने लगते हैं।
वे दोनों सास बहू एक दिन इतना पैसा कमा लेती हैं कि वे एक दिन अपनी पूरे शहर में मशहूर हो जाती हैं। वे कुल्हड़ पिज्जा वाली बेचने वाली चिड़िया के नाम से मीठी चिड़िया मशहूर